हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिश एंगल्फिंग जैसा कि नाम से डिस्क्राइब हो रहा है, बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उसके बाद अगर इस टाइप का पैटर्न बन जाता है, उसके बाद मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनी है जिसने कि रेड कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया, यानी कि उसको खा लिया। इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से अगर समझें, ये एक छोटी मछली है जिसके आगे एक बड़ी मछली आ गई है जिसने कि छोटी मछली को पूरा का पूरा खा लिया, बशर्ते कि उसके आगे कोई और बड़ी मछली ना हो जो कि इस कैंडल को खा ले। इसलिए जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो तो ऐसी अगर एक रेड कैंडल बने, नीचे सपोर्ट के आसपास बने, तो ये ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। अगर ऐसी कैंडल बने उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने जो कि इस रेड कैंडल के हाई को भी क्रॉस कर दे और इसके लो को भी नीचे क्रॉस किया हो जिसने एक बार, यानी कि ये ओपन तो नीचे हुई है लेकिन इसने रेड कैंडल को पूरा निगल लिया, उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाने की ट्राई करी है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल जो होगी उसके साथ हम अपना डिसीजन लेंगे कि इसमें हमें अब अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी है या नहीं करनी। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, इसका चार्ट कुछ इस टाइप का दिखता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसी फोटो में दिख रहा है ना, ये पिक्चर में आपको दिख रही है कि प्रॉपर दिख रही है कि ये रेड कैंडल है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, ऐसी प्रॉपर कैंडल्स भी बनती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, आपको इस टाइप की चीजें दिखती हैं। अगर चाहता तो मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट निकाल के सर्च करके आपको दिखा सकता था, ऐसी फोटो भी बिल्कुल दिखा सकता था निकाल के, लेकिन मैंने ऐसी आपको दिखाई है पिक्चर। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आई, थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि इस रेड कैंडल के लो के नीचे भी गई है, और उसने इस रेड कैंडल का हाई देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल ने कितनी जोर से निकाल दिया, यानी कि इसने आराम से उस कैंडल को तो खा लिया, उसके पहले वाली रेड कैंडल्स को भी आराम से खा लिया। वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस भी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि पहले मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट के अंदर एक बेरिश सिग्नल दिया था, जिसके कारण की मार्केट दोबारा से नीचे आ गई थी। अब जैसे इस कैंडल के साथ हमें एक और ग्रीन कैंडल मिलेगी, यहां पे हम अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, ये वाली जो रेड कैंडल होगी ना, इसका जो लो है, अगर ये वाली कैंडल यानी कि ये ग्रीन वाली कैंडल है, अगर इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और आपने बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर दी हुई है, यानी कि आपने पोजीशन बना ली है, बुल्स की साइड बनाई है आपने पोजीशन, तो ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसका लो आपको मार्क कर लेना है, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगी वैसे ही आपको एग्जिट कर देना, स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना है। अब चलते हैं अपने लाइव चार्ट पे कि हमें वहां पे ये कैसे दिखती है। तो यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, इसमें हम कोई भी रैंडम चार्ट को निकाल के देख लेंगे। फॉर एग्जांपल पिछली बार भी हमने एक बार कोचिन शिपयार्ड का निकाला था, और आज हम निकालते हैं बीएससी का, निकाल लेते हैं, काम करते हैं बीएलएस का, निकालते हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड का। और इसमें देख लेते हैं कहीं पर हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे अभी दिखा है एक्चुअली एक, तो यहाँ पर देखो मार्केट अचानक से ऊपर आ रही थी, यहाँ पे मैं आपको ये वाला सिनेरियो दिखाता हूँ। ओके, मार्केट ऊपर आ गई, ये वाला स्टॉक, ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ, ये बीआरएस का स्टॉक, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, ट्रेडिंग करनी हो, वो आपको खुद करनी है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप हेल्प ले लो, या फिर अपने खुद के फंडामेंटल्स प्रॉपर चेक करके उसके बाद ही अपनी कोई ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट करना। ये देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर आ रही है, ये वाले स्टॉक के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में जाती है और डाउन ट्रेंड हल्का सा मार्केट ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो ये एक मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये प्रॉपर एक बुलिश एंगल्फिंग जो है पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, अगर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे कहीं पे बन रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये पावरफुल है, लेकिन ये वाला बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बना है, ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखा दिया, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, उसके बाद हल्का सा नीचे तो आया, लेकिन उसके बाद क्या है, इसने प्रॉपर एक अच्छा मूव नहीं दिया। लेकिन फिर भी इस टाइप के स्टॉक में, जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेट अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो 288 है ना, तो जो
ऐसे स्टॉक होते हैं वहां पे हमें 1 रुपये या 2 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का ही हमें अपना टारगेट रखना होता है। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे अपना टारगेट इसमें मिला या नहीं मिला। सबसे पहले ये कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। अब ये ग्रीन कैंडल का हाई कितना है यहाँ पे याद है ना, यहाँ पे हमें देखना है ओपन कितने पे हुई है, ये हाई कितना है इसका, यहाँ पे देखना है इसका हाई कितना है, ये वाली ग्रीन कैंडल का। इसका हाई है 288.45, यानी कि हमें अगर अपने 2 रुपये का भी टारगेट लेते हैं 290.45, ये हमें अपना टारगेट चाहिए। वैसे तो 1.5 रुपये का टारगेट इज मोर देन इनफ इस टाइप के स्टॉक में। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे भी अपनी जो पोजीशन है वो इनिशिएट की होती इस कैंडल के हाई के साथ ही हमने, तो 288.45, 288.50 लगा लो, ठीक है, 288.50 लगा लो। हमने 50 पे मान लो बाइंग पोजीशन जो अपनी इनिशिएट कर दी, हमने बाय कर लिया स्टॉक और 2 रुपये का हमने टारगेट लिया 288। उसके बाद इस कैंडल का हाई देखो कितना है 288.90, इसका कैंडल क्या है, इस कैंडल का हाई क्या है 290.45, यानी कि हमें 2 रुपये का टारगेट आराम से यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमें 50 पे लिया था ना, तो ये देखो यहाँ पे हमें 50 का इस कैंडल के साथ आराम से टारगेट मिल गया। लेकिन अगर आपके मन में अब ज़्यादा लालच आता, आप क्या कहते हैं कि यार मैं तो राउंड फिगर में है, मैं तो 292 पे बेच देता हूँ, है ना, या 295 पे बेच दूंगा, अगर नीचे से इतना आया ये और भी ऊपर चला जाएगा, तो आपको आपका टारगेट मिलना ही नहीं था। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी, उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आ गया। तो इसलिए अपने छोटे छोटे टारगेट्स को हमेशा बनाया करो, अपने छोटे छोटे टारगेट लिया करो, क्योंकि आपका छोटा छोटा प्रॉफिट जो है ना वही आपका एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अगर आप सीधा देखोगे, इन्फ्लुएंस होकर देखोगे लोगों से कि यार उसने तो अपना 1 करोड़ बना लिया, उसने तो 1 लाख, उसने तो 10 लाख बना लिया, फिर आप सच्ची में स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाओगे ज़्यादा टाइम। इसलिए अपने छोटे छोटे टारगेट लिया करो, उसके बाद वो जो छोटे टारगेट है ना आपको पता भी नहीं लगा कि कब आपका बड़ा प्रॉफिट एक बन गया। अब आपने क्या करना है, अपने चार्ट्स निकालो, किसी भी जो भी आप यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अपना जो है चार्ट निकालो। उसके बाद ऐसे पैटर्न्स को देखो कि वो जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है वहाँ पे अगर इस टाइप का बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, वहाँ पे उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन आता है, या फिर अगर बॉटम पे बनता है, सपोर्ट पे बनता है, तो उसका क्या रिएक्शन आता है, अगर वो रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसका क्या रिएक्शन आता है, अगर उसने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद अगर बुलिश एंगल्फिंग बनता है उसके बाद क्या रिएक्शन आता है। आपको ऐसी चीज़ें खुद देखनी है, बैक टेस्टिंग करो और उसके बाद देखो कि आपको क्या सीखने को मिला। तो ये तो बेसिक था। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।